हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। बच्चों, इसमें इजी लैंग्वेज में नोट्स भी इंक्लूडेड हैं और जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर्स। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी, एमएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। बच्चों, जब भी आपके किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सच एज जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो। मीन्स हमने एक सब्सटेंस लिया ए, एक सब्सटेंस लिया बी, इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। ए का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, A2, और बी का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, A2, लेकिन जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ये ए की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, ये बी की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये ए और बी क्या है, आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, और जो इनका फिनोमिना होता है इस चीज़ को स्टडी करने का, उसे हम बोलते हैं कि ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस है या आइसोमरिज्म है। क्लियर बच्चों, आइसोमेरिज्म टू टाइप से शो होता है। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म के। इसमें हम देखेंगे जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें क्या होता है बच्चों की स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सपोज हमारे पास ए कंपाउंड है और एक हमारे पास बी कंपाउंड है। ठीक है, तो इन दोनों का जो है स्ट्रक्चर चेंज होगा। मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन इनका क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। एक दूसरे के ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। इसे हम डिटेल में एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम आगे इलेबरेट करेंगे। अभी हम पहले फोकस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसे मैंने बताया उसमें जो आपकी एटम्स की कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। सपोज मेरे पास एक एटम है, ठीक है, ए, वो कनेक्ट है किसी बी एटम से, और जो बी एटम है वो कनेक्ट है किसी सी एटम से। ठीक है, ये हमारा कोई ए कंपाउंड है। जो हमारा बी कंपाउंड है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मीन्स ए बी सी तीनों आइटम रहेंगे, लेकिन क्या होगा, उनकी कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगी। मीन्स बी कनेक्ट होगा आपका सी से और सी कनेक्ट होगा आपका ए से, तो उसे ही हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ए की पोजीशन पर क्या आ गया, यहाँ पर बी है, ए के साथ कनेक्टिविटी यहाँ पर बी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ए के साथ कनेक्टिविटी क्या शो कर रहा है बच्चों, सी शो कर रहा है। ठीक है, जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। पहला आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन में हम आयोनाइज की बात करेंगे, हाइड्रेट में हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन में हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के थ्रू जो आइसोमेरिज्म शो होता है उसकी बात करेंगे। फोर्थ में हम लिंकेज, मीन्स आपके जो आइसोमर है या कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, वो किस टाइप से लिंक करता है कि वो आइसोमेरिज्म शो करे। फिफ्थ आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, पोजीशन, जिससे इसके नेम से भी पता चला, मीन्स उसमें आपके एटम की या मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, सिक्स्थ आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बच्चों, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म जो होता है उसे हम पढ़ते तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, लेकिन वो आपका पार्ट नहीं होता। एक्चुअल में, रियल में पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है, लेकिन इसे हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ही। तो सबसे पहला बात है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके नेम से क्या समझ आया आपको, आयनाइज होना। ठीक है, नेम से इतना ही समझ आ रहा है ना कि आयनाइज होना। आयनाइज कब होता है, जब हम किसी भी कंपाउंड को, सपोज मैंने ले लिया NaCl, जो नमक होता है, अगर मैं उसे वाटर में डाल देती हूँ तो हमारा जो NaCl है वो क्या हो जाता है बच्चों, आयनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये क्या करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं बच्चों। अगर मैं कंपाउंड ए को आयोनाइज करती हूँ, किसी सॉल्यूशन में डालती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, जो आपका
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी मॉलिक्यूल एटम प्रेजेंट होता है या आयन प्रेजेंट होता है वही आपका आयनाइज होता है, ठीक है, वही आपका आयनाइज होगा। तो इसमें हमें आयनाइजेशन में क्या मिल रहा है, ए कंपाउंड में SO4। वही मैं बात करूं बी कंपाउंड की, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है बच्चों, Br, तो इसमें क्या आयनाइज होगा Br, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है Br। तो ये क्या मिल रहा है, कंपाउंड ए से हमें मिल रहा है SO4 और कंपाउंड बी से हमें क्या मिल रहा है Br। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होता है उसमें जो आयन्स मिलते हैं सॉल्यूशन में डालने के बाद कंपाउंड्स को वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स आपके जो आयन्स मिलेंगे वो क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए इसमें एक कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसमें भी एक कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसमें 5 NH3 प्रेजेंट है, इसमें भी 5 NH3 प्रेजेंट है, इसमें एक SO4 प्रेजेंट है, इसमें भी एक SO4 प्रेजेंट है, इसमें एक Br प्रेजेंट है, इसमें भी एक Br प्रेजेंट। इनसे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इनका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब हम इन्हें सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये डिफरेंट आयंस देंगे। उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट से आप समझ सकते हो जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन बोलते हैं ना, जब हमें वाटर डालना होता है या नॉर्मली हम वाटर कंटेक्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी हमारी हाइड्रेट हो गई है। तो ठीक है, तो इस आइसोमेरिज्म में भी हम वाटर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स H2O मॉलिक्यूल के बारे में। तो बच्चों देखो हमारे पास एक फेमस एग्जाम्पल है क्रोमियम 3 क्लोराइड हाइड्रेट्स का। इसमें देखिए बच्चों हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल हैं। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखोगे आपके पास 6 मोल ऑफ वाटर है, यहाँ पर भी आपका 6 मोल ऑफ वाटर है, इस साइड भी हमारा क्या है 6 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जो हमारा पहला कंपाउंड है उसमें 6 के 6 क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। लेकिन सेकंड कंपाउंड में कितने हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, 5 वाटर के मॉलिक्यूल। और थर्ड कंपाउंड की बात करें तो थर्ड कंपाउंड में हमारे 4 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के आउटसाइड प्रेजेंट है और इनसाइड प्रेजेंट है, वो चेंज है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे वाटर बाहर प्रेजेंट होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हमारे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आयनाइज के बाद ये Cl3 तो निकल जाएगा, Cl3 तो निकल जाएगा। अगर मैं इस सेकंड कंपाउंड को डिहाइड्रेट कराऊँ तो इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का निकलेगा। अगर मैं सेकंड कंपाउंड को डिहाइड्रेट कराऊँ तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर का मिलेगा। फर्स्ट कंपाउंड को कराती हूँ तो 0 मॉलिक्यूल मिलता है वाटर का डिहाइड्रेशन पे। और जो हमारा थर्ड कंपाउंड है उसमें अगर मैं डिहाइड्रेशन कराती हूँ तो हमें दो मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। तो इससे क्या कंफर्मेशन हो गया कि जो हमारा वाटर है वो इनसाइड और आउटसाइड और इनसाइड दोनों में प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप चेकआउट करोगे तो इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों सेम है, लेकिन जो आपका वाटर है उसकी क्या है, जगह चेंज है। ठीक है, मीन्स वो कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, कभी बाहर प्रेजेंट है, जिससे हमें पता चला है कि ये हाइब्रिड आइसोमरिज्म शो कर रहा है। इन चीज़ों के अगर सिर्फ वाटर के आइसोमराइजेशन शो करने की वजह से ही आपके डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आते हैं, जैसे कि डिफरेंट कलर मिलेगा हमें किसी भी कंपाउंड का, डिफरेंट कंडक्टिविटी होगी, डिफरेंट रिएक्टिविटी होगी, और नंबर ऑफ आयनाइजेबल क्लोरीन हम कैसे टेस्ट करते हैं AgNO3 के साथ। बच्चों ये हमने वर्नर्स थ्योरी में भी पढ़ा था कि अगर हमें ये देखना है कि क्लोरीन के कितने मोल आयोनाइज होंगे तो हम क्या करते हैं उसे AgNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो हमें एक प्रेसिपिटेशन मिलता है AgCl का। ठीक है, AgCl के जितने मोल ऑफ प्रेसिपिटेशन के हमें मिलेंगे उससे हम बताते हैं कि कितने क्लोरीन हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी बच्चों सिंपल है, जिसमें देखिए अगर आप इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, इसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आपके मेटल है कोबाल्ट और क्रोमियम है उनकी क्या है, पोजीशन चेंज है।
इसमें देखिए कोबाल्ट के साथ क्या है, अमोनिया NH3 है। इसमें क्या है, क्रोमियम के साथ NH3 है। इसमें देखिए क्रोमियम के साथ क्या है, साइनाइड है। इसमें क्या है, कोबाल्ट के साथ साइनाइड है। तो मीन्स इनकी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें चेंज आया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। अब हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी। बच्चों जो NO2 होता है, हम जानते हैं NO2 नेगेटिव, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका NO डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से शो होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी डोनेट कर सकता है और आपका नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो भी डोनेशन में जा सकता है। तो यही होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म कि आपका ऑक्सीजन लिंकेज करेगा या नाइट्रोजन लिंकेज करेगा। ऑकर्स विद एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड बच्चों वो जो एक टाइम पर एक ही डोनेट करे पर दो डोनर एटम उसके पास हों, विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स, दो डिफरेंट डोनर एटम्स हों बट डोनेट क्या करे, एक ही करे। मीन्स जैसे हम बात करते हैं NO2 नेगेटिव की, तो या तो नाइट्रोजन ही डोनेट करे अपने लोन पेयर या ऑक्सीजन ही अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करे, तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एक साथ दोनों ये आपके कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे दोनों। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए आप, इसमें हमारा क्या है NO2 है, यहाँ पे क्या है ONO। मीन्स आपका इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो हमारा ये स्पीसीज है फर्स्ट कंपाउंड है उसमें हमारा नाइट्रोजन डोनर है, और जो हमारा सेकंड स्पीसीज है उसमें क्या है बच्चों, ऑक्सीजन डोनर है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें आपकी सिंपल जो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होते हैं उसमें आइसोमेरिज्म होता है उनकी पोजीशन चेंज होने के थ्रू। उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। अगेन हम जैसे इसकी बात करें, यह हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो जो Cl2 है वो इस क्रोमियम के पास प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास दो NH3 है। अगर मैं इसका दूसरा कंपाउंड लेती हूँ, कंपाउंड B, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एक क्लोरीन तो आपका इस क्रोमियम के पास है और एक क्लोरीन आपका इस क्रोमियम के पास है। में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। मीन्स आपकी जो क्लोरीन जो आपका Cl2 मॉलिक्यूल है, या हम बोले एक क्लोरीन एटम इस क्रोमियम के पास चला गया, जिसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा लेकिन उसकी क्या कोऑर्डिनेशन चेंज हो गई, इसलिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म से पोजीशन चेंज होती है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बच्चों ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन मोलिकुलर मास क्या होता है वो डिफरेंट होता है एंड स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। मीन्स उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन मोलिकुलर मास क्या होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इनके क्या है, मोलिकुलर वेट डिफरेंट है। देखियो NO2 का थ्राइस, ठीक है, यहाँ पे क्या है NO2 का 6। इस साइड देखिए जो आपका कोबाल्ट है NH3 का थ्राइस, NH3 का 6, ठीक है बच्चों। जब आपका ऐसे चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है। इसलिए मैंने बोला था कि जो आपके पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होते हैं वो एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं। उन्हें हम नहीं बोल सकते कि ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने देखा आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब बोलेंगे बच्चों, जब डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स होता है लिगेंड्स का। इस लाइन को मैं आगे क्लैरिफाई करूंगी आपको। 2 टाइप्स के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, एक आपका होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा आपका होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ये यूजुअली आपके स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है। टेट्राहेड्रल में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ते हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल। बच्चों देखिए जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें आपका
जो अरेंजमेंट रहता है वो डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वो मैं आपको समझाती हूँ। मेरे पास बच्चों एक कंपाउंड है Ma2B2। अब देखिए, अगर मैं ए को यहाँ लिखूँ और ए को यहाँ लिखूँ, इस साइड बी एंड बी, अब देखिए जो हमारा ए और ए है वो सेम साइड आ रहा है, तो इसे ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिस ज्योमेट्री बोलते हैं। बी और बी क्या आ रहा है? सेम साइड आ रहा है। बट अगर ऐसा हो कि एम में ए के ट्रांस में ए के सामने क्या आ जाए? ए आ जाए, और बी के सामने बी आ जाए, तो इस ज्योमेट्री को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ट्रांस ज्योमेट्री। मीन्स अगर ए के सामने ए है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस, मीन्स ए के ट्रांस में ए है। ठीक है, तो उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रांस ज्योमेट्री। और अगर ए के साइड में ए प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे बच्चों, ये क्या है? हमारी सिस ज्योमेट्री। यही जो अरेंजमेंट होता है ना, देखिए जैसे इसमें ए एटम जो है ये दूसरे ए एटम के किस में है? सिस में है। इसे ही हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है? स्पेशली अरेंजमेंट दिखा रहा है एटम्स का। इसमें देखिए ए के सामने क्या? बी है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो इसमें क्या है? सिर्फ मतलब हमारा फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन हमारी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो क्या है? डिफरेंट है। एक में ट्रांस जा रही है, एक में सिस जा रही है, तो उसे ही हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। बच्चों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम मोस्टली D8 मेटल्स को एलोबरेट करते हैं, जैसे Pt2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। ठीक है, देखिए अब हमें क्या फ़ायदा मिलता है इनकी ज्योमेट्री चेंज करने से, वो भी तो पता होना चाहिए। देखिए जैसे अगर मैं सिस बनाती हूँ एक कंपाउंड, एक मैंने बनाया सिस, ये क्या आपका सिस। अब दूसरा मैं बनाती हूँ ट्रांस, ए। तो बच्चों क्या पाया गया कि जो हमारा सिस्प्लेटिन है, वो तो एंटी कैंसर ड्रग है, मीन्स उसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांस प्लेटिन है उसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ ही नहीं कर सकते, वो इफेक्टिव ही नहीं है। तो मतलब इससे हमें एक कंक्लूजन मिला कि अगर हम एटम्स का अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं तो जो हमारा ड्रग है वो इफेक्टिव हो सकता है। अब बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, इसका मैं बता देती हूँ। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 4। तो अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है Ma4B2। अब हमें क्या बताना है? कि हमें बताना है कि हमें सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CONH3 का 4Cl2। CO बनाइए, NH3 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 NH3, और इस साइड मैंने लगा दिया Cl और Cl। बच्चों ये क्या है? Cl और Cl एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या अपोजिट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ट्रांस ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है। लेकिन अगर हमें सिस बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? सिस बनाना हो तो बच्चों वो हम बनाएंगे, देखिए पहले CO लिखिए बीच में, इधर क्लोरीन लगाइए, इस साइड भी क्लोरीन लगाइए, यहाँ NH3 लिखिए, NH3 NH3 एंड NH3। तो बच्चों देखिए ये एक हमारा प्लेन होता है, ये हमारा एक प्लेन है जिसमें हमारा क्लोरीन क्या है? एक दूसरे के पास आ गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारी एक सिस ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। अगर दूर दूर जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस, अगर पास पास आते हैं तो उसे हम बोलेंगे सिस। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है Ma3B3 टाइप का, तो बच्चों उससे हमारे 2 टाइप्स के आइसोमर्स का जनरेशन होता है, फेशियल आइसोमर्स और मेरिडोनियल आइसोमर्स। फेशियल आइसोमर्स में क्या होता है? आपके 3 आइडेंटिकल लिगेंड एक फेस पर प्रेजेंट होते हैं, और
में क्या होता है, जो आपके लिगेंड्स हैं वो अलग तरीके से अरेंज होंगे। देखिए मैं बता देती हूँ आपको। CO NH3 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 Cl Cl। तो बच्चों देखिए, ये जो आपका NH3 वाला है, ये एक क्या बना रहा है, फेस का जनरेशन कर रहा है, एक फेस का जनरेशन कर रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारा, फेशियल, ये NH3 क्या कर रहा है, एक फेस का जनरेशन कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फेशियल आइसोमर्स है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मेरिडोनियल की, बच्चों मेरिडोनियल में क्या होता है कि आपका कोई भी M एटम होगा, कोई आपका M एटम होगा, ठीक है, उसमें आपके A B A इस टाइप से अगर रिप्रेजेंटेशन बनती है तो वो आपका क्या होगा, मेरिडोनियल कंपाउंड होगा, ठीक है। तो बच्चों जब हमारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल आता है जिसमें MAA2B2 होता है, मीन्स फॉर एग्जांपल COCl2 EN2, EN जो है बच्चों वो हमारा एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसे आपने लिगेंड्स की सीरीज में पढ़ा भी होगा। मीन्स ये 2 टाइप से डोनेशन शो करता है टू द मेटल। और वी कैन से कि जो हमारा EN है वो 2 टाइप से मेटल से लिंक होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम COCl2 वाले का एग्जांपल देखें, अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं सिस और ट्रांस, तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं इस कंपाउंड का, तो बच्चों वो बनेगा कुछ इस टाइप से। तो बच्चों ये जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है वो 2 टाइप से फॉर्मेशन करेगा इस कंपाउंड का, एक तो सिस फॉर्म में और एक ट्रांस में। हम जानते हैं सिस में जो आपके एटम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं, और जो ट्रांस में एटम्स रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, या हम बोल सकते हैं कि दूर दूर रहते हैं। तो अगर आप इस स्पीसीज में देखें, स्पीसीज नंबर 1 में, तो जो हमारे क्लोरीन एटम है वो क्या है, एक दूसरे के नेबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक हमारा सिस फॉर्म है। इन क्या है, आपके एक दूसरे के नेबर है। ये भी आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि ये एक सिस फॉर्म है। ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें क्लोरीन क्या है, एक दूसरे से दूर है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के ट्रांस है, ये एक दूसरे की ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों इसकी सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म जो है वो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मतलब कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करना, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इसे हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आ जाता है इस टाइप का, या कोई हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए कि MA2 है, BC है, आप उसके कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करोगे। या हमारे पास दूसरा कंपाउंड हो सकता है MA2B2C2, तो आप उनके कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करोगे। तो वो सब कुछ आपको डिटेल में आना चाहिए। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल लेके, उससे आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि आप कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हो और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें सिस फॉर्म मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रांस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सिस हमारी ऑप्टिकली एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। बच्चों सपोज हमारे पास एक लाइट है, ये मैंने एक लाइट बना दी। अगर मैं इस लाइट के सोर्स को किसी प्रिज्म से पास कराऊं, तो ये जो आपकी लाइट है वो डिफरेंट टाइप से डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। मीन्स अपर भी जा रही है, लोअर भी जा रही है, राइट साइड भी जा रही है, लेफ्ट साइड भी जा रही है, मीन्स सारी तरफ क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इस टाइप से। लेकिन जब हम इस लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक सिंगल डायरेक्शन में। उसे ही हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया हमारे बच्चों, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया। लाइट का
पोलराइजेशन हो गया। ये जो आपका कंपाउंड है अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज स्लाइड आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो उसे हम बोलते हैं लेवियोरेटरी और उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक दूसरे का आइसोमर शो करता है, एक पॉजिटिव से रिप्रेजेंटेशन होगी, दूसरे की नेगेटिव से रिप्रेजेंटेशन होगी जब भी आप किसी कंपाउंड को पास कराएंगे। या इजी वे में हम बोल सकते हैं हमारे पास लाइट का सोर्स है जो डिफरेंट डायरेक्शन में अपना पोलराइजेशन शो कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट साइड्स में पोलराइज्ड लाइट जा रही है। लेकिन अगर हम इसे प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये एक डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर देता है, उसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होते हैं बच्चों वो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, या हम बोल सकते हैं एनेंशियोमर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है FClHH। अगर मैं इसमें मिरर लगा दूं तो ये क्या बनेगा बच्चों, ऐसे F के पास Cl आएगा, Cl के पास Cl आएगा, F के पास F आएगा और साइड HH। तो बच्चों इस केस में हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कंपाउंड है, ए जो कंपाउंड है अगर मैं उसे बी के ऊपर रखूं, ए जो कंपाउंड है उससे मैं अगर बी के ऊपर रखूं तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखा जाता है? ये सिंपल। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड को इसके ऊपर उठा के रखूं, ऐसे ही डायरेक्टली इसके ऊपर उठा के रखती हूँ तो क्या होगा, एफ के नीचे क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन आएगा। क्लोरीन के नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। और इस हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। मीन्स ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है। बच्चों अब हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हमें एक स्पीसीज दिया हुआ है MAA का तीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें लिगेंड के। तो हमारे पास क्या है, 3 बाइडेंटेट लिगेंड है। AA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 2 डोनर एटम हैं, 2 डोनर एटम हैं जो मेटल को डोनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्पीसीज में देखिए, जो आपका ईन है वो क्या बच्चों, आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। मीन्स ये 2 टाइप से आपके मेटल एटम को डोनेशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। जब आपका मेटल के साथ कोई लिगेंड 2 साइड से जुड़ा होता है तो हम उसी को बोलते हैं कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसमें देखिए ये बच्चों आपके इस टाइप से अगर मैं इसके मिरर लगा दूं अगर मैं, तो ये क्या होगा, आपका इन का इन आ जाएगा, इस साइड का इस साइड, और ये इस साइड चला जाएगा। तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर, अगर मैं इसे इसके ऊपर रख दूं तो ये क्या मैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस साइड हमारा कोई EN नहीं है, इस साइड EN लगा हुआ है। तो इस टाइप से हमारे पास इस साइड कोई बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन इस साइड बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है। तो अगर मैं इसके ऊपर इसे उठा के रखूँ तो ये एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करेंगे, या एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो ये क्या होगा, मिरर इमेज तो है एक दूसरे की। इससे क्या पता चला हमें, मिरर इमेज है तो मीन्स एनेंशियोमर है। तो उससे क्या हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों कि जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जितने भी आपके एनेंशियोमर्स होते हैं बच्चों वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मीन्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन करना, इन दी वन साइड मीन्स या तो पॉजिटिव साइड को क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। नेक्स्ट आपके लिए मॉलिक्यूल्स गिवन है। अगर आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल मिल जाए, मीन्स 2 तो आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है और एक आपके पास सिंपली मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो आप इस केस में कैसे करोगे, ऑक्टाहेड्रल में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, हम जानते हैं। मीन्स आप 6 साइड ऑक्यूपाइड करोगे लाइक दिस। बीच में मेटल प्रेजेंट होगा, एक प्लेन होगा इस टाइप से। इस प्लेन में एक लिगेंड यहाँ प्रेजेंट होगा, एक लिगेंड यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ लिगेंड प्रेजेंट होगा, एक यहाँ, 4 लिगेंड हो गए और 2 लिगेंड आपके अब। तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल की रिप्रेजेंटेशन होती है। आपको इसे ध्यान में रख के किसी भी लिगेंड का अरेंजमेंट करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं MAA2B2 टाइप की, तो इसमें हमारा सिर्फ सिस मिलता है प्रोडक्ट, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो ट्रांस होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसा क्यों, देखिए बच्चों,
जो हमारा सिस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सिस से हमें क्या पता चला, मैं हमारे क्लोरीन क्लोरीन जो है वो एक दूसरे के पास होंगे, इन इन एक दूसरे के पास होंगे। ट्रांस हमारा इसमें मिला नहीं है। ट्रांस अगर हमें बनाना होता तो मैं इस पोजीशन पे Cl लगा देती और यहाँ हम इन लिख देते, तो वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई है। हम सिंपल बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में जब हमारे पास कंपाउंड ए है बच्चों, जब हमारे पास कंपाउंड ए है तो हम इसका एक मिरर इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो हम इसे ऐसे, इस साइड क्लोरीन के साइड क्लोरीन, इन के साइड इन, क्लोरीन के साइड क्लोरीन, इन के साथ इन, ठीक है, ऐसे एक मिरर लगा देंगे हम बीच में और इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चों वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ नॉन इम्पोजिबल होगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, जिसकी वजह से ये क्या हम बोल देंगे कि एनेंशियोमर है। लेकिन ट्रांस हमारा क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए ये हमारा, अगर ऐसे मैं ट्रांस बना दूं Cl इन, ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बनेगी। यहाँ पे भी क्लोरीन आएगा, इस साइड इन ग्रुप लगाइए, यहाँ भी इन। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस इमेज को अगर मैं इस पे ठाके रखूँ, क्लोरीन की जगह क्लोरीन आएगा, इस क्लोरीन की जगह ये क्लोरीन आएगा, इस इन की जगह ये इन आएगा और इस इन की जगह ये इन आएगा। तो इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे बच्चे, सुपर इम्पोज कर जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा ये स्पीसीज है ट्रांस स्पीसीज, वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर सुपर इम्पोज नहीं करते, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते, एक एटम दूसरे एटम के ऊपर नहीं आता है, तो तब उसमें बोलते हैं हम कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात कर लें। अगर हमें इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, जो ए है वो हमारा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है X2Y2, ठीक है। जो हमारा इसका कॉमन एग्जाम्पल है वो आप इसके बारे में पढ़ते हो, CO इन, इथाइलिन डाई अमीन है बच्चों, ये इन जो है ना वो इथाइलिन डाई अमाइन, NH3 के दो मॉलिक्यूल Cl2 का। लेकिन इसमें जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स होता है वो आपका सिस होता है। सिस क्या है, वो आपका एक ऑप्टिकली आइसोमर है। अगर आप इसमें प्लेन लगाओगे तो NH3 के यहाँ इस साइड, इन इस साइड, NH3 इस साइड, Cl इस साइड, तो क्या होगा बच्चों, इसमें आप कैसे भी करके एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये क्या एनेंशियोमर है एक दूसरे का, और एनेंशियोमर है तो मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल का बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होती है, मेटल ए ए ए ए, ठीक है। ये आपका ये आपकी टेट्राहेड्रल की रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों जो टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं आपके, या जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो क्या होता है, कायरल। अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हो, सपोज मैं एक मेटल के साथ या कोई हमारे पास सेंट्रल एटम है उसके साथ डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप जोड़ दूं, चारों BCD, मीन्स ये क्या है, चारों के चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है या जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या बच्चों, कायरल है, ठीक है। ये रेयर है बट पॉसिबल है। पूरे लेक्चर की समरी है जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हो। वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।